जब आप कोई ऐसा वीडियो देख रहे हो जो आपको बहुत अच्छा लगता हो, उसके बीच में ब्रेक। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि ऋषि कपूर, जाने माने अभिनेता, उनका निधन हो गया है। अब हमारे बीच वो नहीं रहे। अब से थोड़ी देर पहले खबर आई, फिल्म अभिनेता ऋषि कपूर का निधन हो गया है। कल उन्हें भर्ती कराया गया था अस्पताल में और आज ये दुखद खबर सामने आई है। ऋषि कपूर का निधन हो गया है। अस्पताल में वो भर्ती कराए गए थे। अभिनेता ऋषि कपूर, कई सारी फिल्मों में इनका अहम योगदान। और इस वक्त मेरे सहयोगी राजदीप प्रसाद देसाई फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजदीप, कल इरफान खान, आज ऋषि कपूर, लगातार दुखद खबरों का सिलसिला थम नहीं रहा। क्या कहे नेहा, ऋषि कपूर एक ऐसे एक्टर थे जो एक जनरेशन के लिए पूरी तरह से उनके दिलों में छा गए थे। बॉबी 1972 में रिलीज हुई थी, सुपरहिट बनी थी और उससे लगातार 70 के दशक में एक तरह से ऋषि कपूर पहले खुद बड़े स्टार और फिर अमिताभ बच्चन के साथ जो उन्होंने पिक्चरें की, उसके बाद उनकी एक छवि बन गई लोगों के दिलों में कि वो एक चॉकलेट बॉक्स हीरो थे। लेकिन उसके साथ साथ रोमांटिक फिल्म्स के साथ साथ जिस तरह से उन्होंने अलग अलग रोल्स किए और अंत में जिस तरह से उन्होंने अपने करियर को कैरेक्टर रोल्स में बदल दिया, मैं समझता हूँ बड़े एक्टर थे। कपूर फैमिली में राज कपूर की जो बेटन थी वो आगे ले गए और बहुत ही पूरी तरह से वो एक्टिंग में एक तरह से उनकी दिलचस्पी थी। वो मेरे स्कूल से थे तो मैं उनको बड़ी अच्छी तरह से जानता था और उनको ज्यादा पढ़ाई में दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन एक्टिंग में बहुत ही एक तरह से उनका दिल, एक तरह से वो एक्टर थे वाकई। स्टार भी थे लेकिन एक्टर भी थे। और राजदीप, हमने देखा है कि किस तरीके से 2018 में कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ था। उसके बाद एक लंबा इलाज चला, वो बाहर गए, विदेश वापस लौटे तो सभी ने उम्मीद की थी कि वो ठीक हो जाएंगे, इस बैटल को जीत लेंगे। लेकिन आज उन्होंने जिस तरीके से उनकी मौत की खबर आई है, ये लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो लंबी बीमारी थी उससे वो हार गए और जो लंबा सफर वो तय कर रहे थे वो कहीं ना कहीं अधूरा रह गया। बिल्कुल नेहा, कुछ दिनों पहले या कुछ महीनों पहले मैंने उनसे बात की थी जब वो अमेरिका से लौटे थे और वो मुझे बड़े हंसी मजाक कर रहे थे। कहा था कि नहीं, वो जल्दी ठीक हो रहे हैं, वो एक तरह से फिर एक्टिंग करेंगे और उनमें एक पॉजिटिव एनर्जी दिखाई दी। और यही तो मैंने इरफान खान के बारे में भी सुन रहा हूँ और ऋषि कपूर के बारे में ये जरूर है कि जब भी वो दुखद भी थे और उनकी वो बड़े पॉजिटिव एनर्जी के आदमी थे। राजनीति पर उनकी बड़ी दिलचस्पी थी, तो कोई डिबेट अगर टीवी पर होता था तो पिछले कुछ महीनों में भी अगर वो देखते थे, न्यूयॉर्क में हो या भारत में, वो उस पर उनकी टिप्पणी रहती थी। तो एक तरह से कैंसर भी हुआ लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी थी और बड़ी दुखद खबर है कि इतने लंबे एक तरह से सफर और ये जंग के बाद उनकी आज मौत हुई है नेहा। राजदीप, साथ ही 70 के दशक का जाना माना नाम, एक चमकता हुआ सितारा, कई सारे ऐसे गाने जो ऋषि कपूर की याद में लोग आज भी याद करते हैं और कहते हैं कि ये तो ऋषि कपूर से जुड़ा हुआ गाना है और इसको बार बार गुनगुनाने का दिल करता है। कई सारी ऐसी यादगार फिल्में, अवार्ड्स की तो जैसे झड़ी लग गई थी। एक ऐसा आइकॉन जिसे 70 के दशक में सबसे सफल कहा जा सकता है और खास तौर पर यंग जनरेशन के लिए वो एक तरीके से प्रेरणा थे। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी बात कही नेहा। गानों की, ऋषि कपूर के एक पिक्चर्स की एक खासियत थी, उन पिक्चरों में गाने बड़े अच्छे थे। पहले शैलेंद्र सिंह उनके लिए गाने गाते थे, उनके प्लेबैक सिंगर थे, लेकिन धीरे धीरे किशोर भी उनके गाने गाने लगे। और अगर आप लगातार उनके पिक्चर देखें, बॉबी हो, रफू चक्कर हो, त्रिशूल हो, जो भी उन्होंने पिक्चर की, उन पिक्चरों में उनकी गाने बड़े थे। और खास करके नीतू सिंह के साथ जो उनकी बाद में उनकी पत्नी बनी और एक लंबा रोमांस था उनका, उन पिक्चरों में जो गाने हुआ करते थे वो लोगों को बहुत ही पसंद हुआ करते थे। पिक्चर जो भी हो, ऋषि कपूर के पिक्चर में हमेशा गाने बड़े अच्छे होते थे और वो बड़े अच्छी तरह से नाचते थे और ये उनकी खासियत थी। ही वॉज एक तरह से वो एक ऐसे एक्टर थे जो कॉमेडी कर सकते थे, इमोशनल रोल्स करते थे और सॉन्ग एंड डांस के जो पिक्चर 70 के दशक में खास करके जो बड़े पॉपुलर उनके जो हिट पिक्चर हुए थे, उनमें एक खेल खेल में हो, रफू चक्कर हो,
ऐसे पिक्चर में अगर आप देखेंगे तो ऋषि कपूर की जो सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, ये लोगों को बड़ी अच्छी लगती थी। बॉबी से शुरुआत हुई और धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, अंत में तो कैरेक्टर एक्टर्स जिस तरह से उन्होंने अपने आखिरी दौर में किए, एक महान एक्टर हमें मानना पड़ेगा। राजदीप, ऋषि कपूर का मैं ट्विटर अकाउंट देख रही थी, जो आखिरी ट्वीट उन्होंने किया है 2 अप्रैल का ये ट्वीट है। उन्होंने अपील की है अपने सारे भाई और बहनों से कि किसी भी तरह का वायलेंस, स्टोन थ्रोइंग या फिर लिंचिंग ना करें। उससे पहले आपको ये दिखा देते हैं कि अमिताभ बच्चन ने ये दुख भरा ट्वीट किया है। उन्होंने कहा है कि वो चले गए ऋषि कपूर और अभी उनका निधन हुआ है, बहुत दुख हुआ है और मैं टूट गया हूं। ये तमाम बातें अमिताभ बच्चन ने ट्वीट के जरिए कही हैं, अपनी श्रद्धांजलि दी है ऋषि कपूर की। और साथ ही उन्होंने कहा है कि अब एक तरीके से एक के बाद एक जो लगातार दुखद खबरें आ रही हैं उसको लेकर वो बिल्कुल टूट चुके हैं। अमिताभ बच्चन का ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे थे और उससे कुछ ही देर पहले ऋषि कपूर के निधन की खबर आई। 67 साल की उम्र में ऋषि कपूर का निधन हो गया और एक लंबा अभिनय का सफर उन्होंने तय किया। 2018 में कैंसर उन्हें डिटेक्ट हुआ था, उसके बाद न्यूयॉर्क में उनका इलाज चल रहा था। वापसी उन्होंने की, लेकिन कहीं ना कहीं वो अब भी वापस लौटना चाहते थे, अभिनय करना चाहते थे, लेकिन इससे पहले कि ये हो पाता उनके निधन की खबर आई। कल तबीयत खराब होने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और आज सुबह अभिनेता ऋषि कपूर के निधन की खबर। मेरे सहयोगी राजदीप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राजदीप, मैं आपको बता रही थी कि किस तरीके से 2 अप्रैल का ये ट्वीट था ऋषि कपूर का, जिन्होंने इस ट्वीट में ये लिखा है कि कोई भी व्यक्ति वायलेंस, स्टोन थ्रोइंग, लिंचिंग ना करे। डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिक्स, पुलिसमैन, इन सब का सम्मान करे। जो कोरोना वॉरियर्स हैं इनका साथ दे, क्योंकि ये हमारी जान बचा रहे हैं। तो कोरोना वॉरियर्स को लेकर उनका ये ट्वीट आया था और उन्होंने कहा था अंत में, प्लीज इन सब का सहयोग करें, इनका सम्मान करें। जय हिंद। बिल्कुल, देखिए ऋषि कपूर, जैसे मैंने कहा ना, वो एक अपने आप को एक्टर भी थे, लेकिन हमेशा एक तरह से पब्लिक लाइफ में अपने आप को एक तरह से एक नागरिक की तरह देखते थे। तो जब भी इस तरह के कोई विवाद होते थे या पॉलिटिकल इश्यूज होते थे, उन पर वो हमेशा ट्वीट करते थे या टीवी पर भी आने के लिए तैयार थे। 2-3 साल पहले उन्होंने अपनी एक किताब भी निकाली थी, अपनी एक ऑटोबायोग्राफी भी निकाली थी, और तब मैंने उनको इंटरव्यू किया था और उसमें उन्होंने कई बातें लोगों के सामने रखी थी। उन्होंने एक स्टोरी ये भी कही थी, जिस तरह से दाऊद इब्राहिम ने, जब वो शारजा गए थे, एक्टर जब दाऊद इब्राहिम के पास जाते थे, ऋषि कपूर को भी बुलाया था और किस तरह से ऋषि कपूर ने कहा मैं वहां नहीं जाता। तो मुझे लगता है इन चीजों पर ऋषि कपूर एक तरह से अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक समझते थे और इन चीजों पर बात करते थे। आपने अभी कोरोना, बिल्कुल लौटूंगी मैं आपके पास। राजदीप, हमारे साथ अभिनेता रजा मुराद जी जुड़ गए हैं। रजा जी, किस तरीके से आप याद करेंगे ऋषि कपूर को, क्योंकि कल ही हमने दुखद खबर सुनी इरफान खान की, आज ऋषि कपूर के निधन की खबर आई। एक के बाद एक की मौत का सिलसिला कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मन को परेशान कर रहा है। मैं क्या बताऊं, ऋषि कपूर सिर्फ मेरा साथी नहीं था, ऋषि कपूर एक फैमिली था। ही वॉज लाइक अ फैमिली। एक जैसे एक फैमिली का जो फर्द होता है वो था मेरा दोस्त था। मेरा 45 साल पुराना दोस्त। लैला मजनू में हमने काम करना शुरू किया, उसके बाद प्रेम रोग की, हिना की, इतनी फिल्में की मैंने उनके साथ। यकीन नहीं हो रहा है मुझे, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। कल इतना बड़ा एक सदमा हमें मिला इरफान खान का, आज ऋषि कपूर का बहुत। मैं क्या कहूँ उसके बारे में। मेरा एक भाई चला गया, मेरा एक हमदर्द चला गया। हमेशा फोन करके मेरा हालचाल पूछते थे, मेरी खैरियत पूछते थे। और एक बार उन्होंने मेरी वालिदा को फोन किया था, जो बॉम्बे में राइट्स हो रहे थे, कि अपने आप बिल्कुल
बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं हूँ, आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना हमदर्द था मेरा वो, मैं क्या बताऊँ आपको, क्या बताऊँ मैं आपको। मेरा मेरा मुझे लगता है मेरा एक सगा भाई चला गया, मेरा भाई चला गया। इतना अच्छा इंसान, इतना अच्छा एक्टर, इतना अच्छा डांसर, इतना वर्सटाइल एक्टर बहुत कम हुए हैं हमारे मुल्क में जिन्हें हम कंप्लीट एक्टर कह सकते हैं, मुकम्मल एक्टर कह सकते हैं। वो था वो, और बहुत अच्छा हमदर्द इंसान था वो। ख्वाब में भी नहीं सोच सकते थे कि हमें वो इतनी जल्दी छोड़ के चले जाएंगे। कल का सदमा जो था वो अभी उससे हम रिकवर नहीं कर पाए थे कि आज एक और इतना बड़ा सदमा हमें मिला। और उसके अलावा विडम्बना की बात यह है कि हम आखिरी दीदार भी नहीं कर सकते, देख भी नहीं सकते, उसके घर भी नहीं जा सकते। पता नहीं क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बहुत ही मुश्किल घड़ी है, बहुत कठिन वक्त है। रजा जी संयम बनाए रखिए। लेकिन कल जब आपको खबर मिली कि वो अस्पताल में है, आपने मैसेज के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए उनका हालचाल जानने की कोशिश की? जी 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 जी, मैं हमेशा उनसे उनके टच में रहता था और कोई ऐसी ईद नहीं जाती थी जिसमें उनका मुबारकबाद का फोन ना आए, कोई ऐसी बर्थडे नहीं जाती थी जब वो मुझे कॉल ना करे। हम मेरा क्योंकि आरके से बहुत ही गहरा ताल्लुक रहा है, मैंने इतनी फिल्में की हैं आरके की, तो हम लोग साथ बैठना, साथ खाना, साथ उठना, साथ गप्पे मारना, सब हम लोग साथ करते थे। हम बिल्कुल ऐसा नहीं लगता था कि वो एक्टर है और मेरे कलीग है। मुझे ऐसा लगता था कि वो, ऐसा लगता नहीं था, ऐसा था कि हम लोग हम एक ही फैमिली थे, हम एक ही खानदान के थे, हम एक ही डाल के थे। ओ हो, क्या बताऊं मैं, क्या 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 कहूं मैं चिंटू के बारे में, क्या कहूं मैं। आखिरी बार कब बात हुई थी आपकी रजा जी उनसे? देखिए मेरे बेटे अली की अभी हॉटस्टार पे ठीक पतंगे रिलीज हुई थी, तो बहुत अच्छा उसने ट्वीट किया था, बहुत दुआएं दी थी अली को, मेरे बेटे को उसने। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। इस वक्त हमारे साथ अभिनेत्री शर्मिला टैगोर जी जुड़ गई हैं। शर्मिला जी, आपने बहुत सारी फिल्में की हैं ऋषि कपूर जी के साथ, किस तरीके से आज इस दुख की घड़ी में आप उन्हें याद करेंगी, श्रद्धांजलि देंगी? I'm very shocked. I cannot believe because, Irfan, we lost such a brilliant actor. Or again today, Rishi Kapoor, he's worked in Saif's first film, Lagat Kal. I'm very, very shocked and very sad. He was a wonderful actor. In हर रोल में, हर किस्म के रोल में, हर किस्म के फिल्म में, he was so good. From dancing, अभी मैं वो हम तुम देख रहे थे. He was so good. In Mulk, every film, what is that, Kapoor and Sons? Every film he was so good. I'm so sad. I'm feeling like industry has lost two brilliant actors जो हर रोल में सूट करते थे, बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल spontaneous. Where can we get roles like? We don't need super heroes, we need good actors, and these two were good actors. And कल इरफान, आज ऋषि, और मुझे तो बहुत बहुत बुरा लगा है, बहुत अफसोस हो रहा है, बहुत अफसोस। शर्मिला जी, कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि दो ऐसे कलाकार जो अपने आप में एक बहुत बड़ा मकाम हासिल कर चुके थे, वॉइड छोड़ गए हैं इस इंडस्ट्री में, और ये वॉइड कभी नहीं भर सकता? बिल्कुल बिल्कुल। ऋषि कपूर का वॉइड कौन भरेगा? आप सोचिए कौन है। तो ऋषि कपूर जैसे रोल जो ऋषि कपूर करते थे, आप किसको रिप्लेस करेंगे? इतना नॉर्मल, इतना
स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस। वो अमित जी के साथ जो फिल्म करे थे, दोनों का परफॉर्मेंस में कितना अंतर है। So you just see how natural he was in front of the camera, how comfortable। उनसे डांस करवा लीजिए, रुला लीजिए, कॉमिक रोल में प्लेस करिए, हर रोल में लवर। I mean, he's left a wonderful legacy। बहुत सारे फिल्म छोड़ गए हैं, हम देखेंगे उनको बार बार। बट लास्ट टाइम आई मेट हिम, हम गए थे वहाँ पे किसी थिएटर के एक फंक्शन में, वहाँ पे ऋषि जी आए थे। ही वॉज ऑन माई राइट, तो मुझे मौका नहीं मिला जाके मिलने के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग थे उधर और मुझे वॉशरूम जाना था, तो मैं जल्दी चली गई। और फिर जब मैं वापस आई तो वो चले गए थे वहाँ से। तो अफसोस है कि मैं मिल नहीं सकी उनसे। बट इट्स and I can't tell you what a big loss it is for the film fraternity। हम लोग सब एक्टर्स हैं, हम उनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। और सेल्फिशली मैं कहूँगी कि उनको नहीं जाना चाहिए था इतना जल्दी, दोनों को, इरफान and Rishi। I mean, so young, they should have lived on। So sad, very sad। बहुत बहुत शुक्रिया शर्मिला जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर कई सारी यादें बयां करते हुए शर्मिला टैगोर ये बताती हुई कितने सफलतम और महान कलाकार ऋषि कपूर और उनके जाने से एक तरीके से पूरा बॉलीवुड इस वक्त स्तब्ध है। अचानक चले जाना ऋषि कपूर का, और कल इरफान खान का निधन हुआ था, आज ऋषि कपूर के निधन की दुखद खबर आई है। और साथ ही ये दोनों लोग जो कैंसर से एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे, आखिरकार वो जंग हार गए। और साथ ही आपको ये भी बता दें कि सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी उनके निधन पर दुख जताया है, अफसोस व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि ऋषि कपूर के निधन से उन्हें सदमा लगा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।